हर हर महादेव दोस्तों। आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज सोम प्रदोष भी पड़ रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने आज के दिन अपनी पूजा किस तरह की। सरल विधि से आप भी अपने घर में इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कितने सुंदर फूल लिए हैं, अपने गार्डन से तोड़ के लिए हैं। और यहाँ मैंने अपना मंदिर भी सजा लिया है, सफ़ेद रंग का कुछ भी आप नीचे बिछा लें। और यहाँ पर हम थाली में, जिस थाली में हम रखकर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, स्नान कराएंगे, तो उसमें हम यहाँ पर सत्य बना लेंगे कुमकुम से, कुछ इस तरह से। और मैंने शिवलिंग पहले ही बना लिया है। मैंने शिवलिंग की वीडियो आपके साथ बहुत बार शेयर की है, तो आप भी उस वीडियो को देखकर उस तरह से बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर कांसे की थाली में, तो अब मैंने यहाँ पर शिवलिंग बना लिया था, पार्थिव शिवलिंग। तो नीचे मैंने बेलपत्र रखा है, उसके ऊपर शिवलिंग रखी है। तो आप भी कुछ इस तरह से विराजमान कर लें शिवलिंग को। तो इन दिनों आपने मिट्टी से ही शिवलिंग बनाना है। आपके घर में जो भी मिट्टी हो, गमले वगैरह में, उसमें से आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लोटे में जल लिया था, उसमें गंगा जल डालने के बाद उनसे अभिषेक कराया है। और फिर पंचामृत मैंने पहले से तैयार करके रखती हूँ। आप चाहें तो अलग अलग करके भी चढ़ा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपने स्नान कराना है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल सरल विधि से ही पूजा करती हूँ, क्योंकि भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं, ये नहीं देखते कि आपके पास कुछ है या नहीं है। आप चाहें तो एक लोटा जल से भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ आप चंदन का तिलक लगा देंगे। यहाँ शंकर जी को मैं चंदन का तिलक लगा देती हूँ, और भगवान गणेश को और माता पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाना है आपने। तो कुछ इस तरह से तिलक लगा दें। तो दोस्तों आप इस तरह से वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करना है आपने भी। आप चाहें तो जरेऊ भी चढ़ा सकते हैं वस्त्र के रूप में, अगर ना हो तो कलावा भी चढ़ा दें। तो मेरे पास कलावा था तो मैंने कलावा चढ़ा दिया है। तो यहाँ हम दिए पे भी तिलक कर देंगे। तो हमने दिया जला लिया है। दिया जलाने के बाद फूल अर्पित कर दें। तो आप किसी भी तरह के फूल अर्पित कर सकते हैं। यहाँ मैंने देखिए किस तरह से फूल चढ़ाए हैं। शिवलिंग पर हम सफ़ेद रंग का फूल अर्पित कर देंगे, माँ गौरी को लाल रंग का फूल अर्पित कर देंगे, शंकर जी को भी चढ़ा देंगे और गणेश जी को भी फूल अर्पित कर देंगे। तो आज मैंने पूजा अपने मंदिर में ही की है। आप चाहें तो अलग से चौकी लगा के भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप धूप दिखा लेंगे। तो यहाँ मैंने धूप भी दिखा दी है। तो अब हम अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत का ध्यान रखें कि कहीं से टूटा वगैरह ना हो, बिल्कुल साबुत। और बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। तो हम बेलपत्र को, उसकी चिकनी सतह को हम शिवलिंग के ऊपर इस तरह से हमें रखना चाहिए। तो हम इस तरह से फूल अर्पित कर देंगे, बेलपत्र चढ़ा देंगे। और यहाँ आज के दिन, दूसरे सोमवार के दिन, मसूर की दाल और गुड़ ज़रूर चढ़ाना है। तो मैंने यहाँ मसूर की दाल गुड़ चढ़ा दिया है। यहाँ मैंने लड्डू चढ़ा दिए हैं। यहाँ मैंने बतासे चढ़ा दिए हैं। आप चाहें तो फल भी चढ़ा सकते हैं, या आपने कुछ भी घर में मिठाई बनाई है आप वो भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम दक्षिणा रख देंगे। अब हमें कपूर जलाना है। तो दिए से आप कपूर जलाकर पूजा कर सकते हैं इस तरह से। अब कपूर से आरती उतार लेंगे हम। और इस दिन आपने 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना है। और सोमवार व्रत की कथा ज़रूर सुननी है आपने। तो यहाँ पर आरती कर लेंगे इस तरह से। व्रत की कथा जो होती है इस दिन ज़रूर सुननी चाहिए। तो हम दोबारा से गंगा जल से स्नान करा देंगे। अब इस तरह से हाथ जोड़ के ऐसे पानी, हमारे यहाँ इसको ऐसे पानी पिलाना बोलते हैं, पूजा वूजा करने के बाद। तो ऐसे जल से वो कर देंगे। अब इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। जैसे पूछा, इस तरह से हाथ पुष्प लेते हैं, इस तरह से रखते हैं। तो संकल्प हम जब 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, तो संकल्प हम पहले दिन लेते हैं जब हमारा पहल का सोमवार का व्रत होता है। तो संकल्प हम उसी दिन लेते हैं। बाद में देखिए मैंने कुछ इस तरह से सरल विधि से अपने घर में पूजा की है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। महादेव अपना आशीर्वाद आप सभी बनाए रखें।